अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इस पूरे डिज़ाइन को बेक कर दिया। बेक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये इस आउटलाइन को डिजिटाइज करूँगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। इनपुट सी से डिजिटाइज करूँगा मैं इसे, और मैं आपको ये पूरे डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, फिर मैं जो है आपको ट्रैवलिंग और जो है कनेक्टर सेटिंग और ट्रिम किस तरह से इसके सेट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस डिज़ाइन में, ताकि आप के जो है आपको इसकी नॉलेज हो जाए और फिर आप किसी भी डिज़ाइन में आपने इसकी वही सेटिंग रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसका साइज़ ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद मैं इसकी कॉलम विड्थ मैंने बढ़ाई, ऐड कर दी, और इसे क्या करा दिया, इसे करा दिया मेक करा दिया, ताकि मैं जो है इसे दोबारा से रिपीट नहीं करने पड़े। यही इसकी कॉलम विड्थ जो है वो इसको अप्लाई करता रहे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसे इस तरीके से इंटर कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मैंने इस पूरे को इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ पे लिया, फिर से इनपुट सी लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब ये वाली आउटलाइन जो है उसको मुझे डिजिटाइज करना है, और इसका अब जो है मुझे साइड 1 साइड 2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार साइड 2 करने के बाद फिर इसको वही अब तरीका इस पर अप्लाई करूँगा कि इसको मेक करा दूँगा, ताकि जो है यही वैल्यू होती रहे। अभी मैंने 100% बाहर की तरफ यानी साइड 1 किया था। अब मैं क्या करूँगा, 100% साइड 2 कर दूँगा, और इसको क्या करा दूँगा, अब इसे मेक करा दूँगा। अब फिर मुझे डेंसिटी यानी डेंसिटी से मुराद के जो है इसकी वैल्यूज वगैरह जो है वो भी दोबारा से सेट नहीं करनी पड़े, उसमें टाइम लगता है। तो हम क्या कराते हैं कि मेक करा देते हैं। अगर सेम चीज़ें बनानी हैं, सेम चीज़ों पर ही मेक कराते हैं। अगर चीज़ कुछ अल्फा जैसे कुछ डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टार्ट में पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे मेक करा दिया ताकि पूरे डिज़ाइन में ही वही प्रॉपर्टी चलती रहे। ऐसा नहीं, डेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ डेंसिटी रखी जाती है। ये एक ऑब्जेक्ट है यानी इसी के मुताबिक बना है। एक बनाया तो उसके मुताबिक ही तकरीबन सभी बने हुए हैं, तो उसको मेक करा देते हैं ताकि जो है दोबारा से डेंसिटी और इसकी जो है उसको सेट नहीं करनी पड़े। इससे हमारे जो है टाइम बच जाता है। यहाँ पे मैं आए, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा दिया। वैसे मैं आपको तकरीबन तमाम चीज़ें जो है कनेक्टर सेटिंग एंड ट्रैवलिंग किस तरह से डिज़ाइन में की जाती है, और दूसरी चीज़ें भी मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम हैं आपकी, वो मैंने स्टार्ट में जो है क्लासेस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन फिर से मैं इस पूरे डिज़ाइन को मैंने सोचा कि इसको पूरे को कंप्लीट करने के बाद आपको इन तमाम चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का जो इनका मैं नाम ले रहा हूँ, इनको मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊँगा। रिपीट करवा के ताकि आपके जो है बने हुए डिज़ाइन पे मैं आपको समझाऊँगा। फिर आप जो है वो भी बने हुआ ही डिज़ाइन था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि जो है मैंने बनाते वक्त ही जो है आपको समझा दिया था। अब मैं क्या करूँगा, बनाते वक्त नहीं, अब ये पूरा बना दूँगा, पूरा डिजिटाइज कर दूँगा, फिर उसके बाद जो है आपको समझाऊँगा। अब मैंने इसको पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, और कॉम्प्लेक्स फिल से इसको मैं जो है अंदर जो पीछे बैकग्राउंड है उसे कॉम्प्लेक्स फिल से बनाऊँगा, जिसमें ततामी वैल्यू जो है वो देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरे को अब डिजिटाइज कर दूँ, फिर मैं आपको मज़ीद जो है आगे इसमें और चीज़ें वो समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर इसके सेंटर पे रख के चलाना है। कई मरतबा आपको बता चुका हूँ। और अमूमन डिज़ाइन में यानी कि जब भी कॉम्प्लेक्स व्हील या ततामी वैल्यू चला रहा होता हूँ, और तो आउटलाइन वाला डिज़ाइन होता है, तो मैं उसमें आपको इसी तरीके से बताता रहता हूँ कि इसके सेंटर पे ही रख के चलानी है। सेंटर से आउट होंगे थोड़ी बहुत अगर आउट हो रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ रख के चलाऊँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो इससे डिज़ाइन जो है वो आउट हो जाएगा। थोड़ी बहुत इस सेंटर से हट सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं। अगर इसके चलाने में कोई आप जैसे बना रहे हैं अगर थोड़ा बहुत, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये है कि आपने अपनी इसी पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसके सेंटर पे ही रख के इसको डिजिटाइज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब आगे की तरफ मैं लेके जाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। जूम इन और जूम आउट का तरीका अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जूम इन कर रहा हूँ और जूम आउट कर रहा हूँ। शिफ्ट Z प्रेस किया तो जूम आउट हो गया। अब मैंने B प्रेस किया और जो एरिया मुझे जूम चाहिए वो मैंने उसको वहाँ पे ड्रैग कराया माउस की मदद से। तो इस तरीके से ये जूम इन हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, कलर जो है वो चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद मैं ये जो ट्रक बना है फायर ट्रक, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर दूँगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के जो रेड फिल चला हुआ है इस फिल के पीछे से मैं इसको इस तरीके से क्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाया। अच्छा, इससे भी बिल्कुल इस वाली लाइन से मिला के नहीं चलना, इसको जो है थोड़ा सा जो पीछे जो फिल चला हुआ है उसको ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए इसको इस तरीके से क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से आया, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और इसे इंटर कर दिया दो बार इंटर करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब मैं आपको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हो गया ब्लैक पीछे का फिल और जो जहाँ से मैंने ये क्रॉप किया है वहाँ से ये इस तरीके से क्रॉप हो गया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा लोगो इस तरीके से डिजिटाइज होगा। इस तरीके से डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं। मुश्किल डिज़ाइन हो या आसान, आपने अगर अप्रोच सही रखी और उसके जैसे बनाने का आपको तरीक़ेकार आता होगा तो आपके लिए कोई डिज़ाइन भी मुश्किल नहीं होगा। पर आपने मेहनत करनी है और प्रॉपर तरीके से सीखना है। अगर आपने अच्छा डिजिटाइज़र बनना है, हर चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको समझाता हूँ और ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपसे छुपा लूँ, कुछ मिस कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ मैं आपको अगर सिखा रहा हूँ तो अच्छा ही एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर यानी कि अच्छे बना सकूँ, यानी कि आप बन सकें अच्छे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर। तो दोस्तों अब मैं जो है आपको बताऊँगा कि जो मैं यानी कि ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, कनेक्टर सेटिंग की बात कर रहा हूँ और ट्रिम जो है किस तरीके से सेट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। शायद एक क्लास में कवर नहीं होगी तो मैं आगे भी मज़ीद जो है क्लास जो है उसकी लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बस जल्दी आपको जो है बता दूँ और आपकी कुछ समझ में नहीं आए और मैं भी अपनी जो है जान छुड़ाने के लिए बस ये समझा दिया। अब जो है मैं आपको नहीं, जितनी क्लासेस चाहे मुझे लेनी पड़े इसकी ट्रिम की और ट्रैवलिंग की और क्या नाम है उसकी कनेक्टर सेटिंग की क्या सेटिंग रखते हैं तो वो मैं लूँगा, मैं आपको सिखाऊँगा और प्रॉपर ही सिखाऊँगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये जो दो चीज़ें बनी हुई हैं इसको मैं क्या कर दूँगा, ये वाले को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसकी जो वैल्यू कर दी मैंने ततामी 13 ततामी कर दिया। अब ये इस तरीके से ये काफ़ी बड़े हो रहे थे, मोटे हो रहे थे, जो 13 में बुरे लगते हैं कोई चीज़ें तो हम उसे 13 ततामी कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।